दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। आज मैं फिर एक वीडियो लेके आप सबों के सामने आया हूँ। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है इंटरनेशनल टाइगर डे, जो 29 जुलाई को मनाया जाता है। हम इस तरह के डेज को कवर करते हैं, जो रिसेंट में जो डेज आते हैं उससे संबंधित हम वीडियो को डालते हैं। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि बैंकिंग में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट पीएससी हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन हमने पूर्व में भी देखा है कि पूछे गए हैं। इसलिए आज मैं इस टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे, ग्लोबल टाइगर डे, जिसे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे कहा जाता है, बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वार्षिक उत्सव है, जिसे सालाना 29 जुलाई को आयोजित किया जाता है। इसे 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग, जो रूस के अंदर है, टाइगर समिट में बनाया गया था। ठीक है, इस तरह के डेट को इसलिए मनाया जाता है ताकि उस चीज के संरक्षण को संबंधित लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उनके अंदर जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह के डे को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो दिवस 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में समिट में बनाया गया था। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन, जो वीवीआई क्वेश्चन है, उसको हमने सेलेक्ट किया है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो पूर्व में पूछे भी गए हैं और आगे पूछने की काफ़ी संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने बाघ अभयारण्य हैं? ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन के आंसर को भी देखेंगे और उसके डिटेल को भी देखेंगे। ठीक है, तो भारत में आपको टोटल, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, 50 अभयारण्य है। आइए इसके डिटेल को देखते हैं। वर्तमान समय में देश में चल रहे 50 बाघ अभयारण्य में इसमें से कुछ प्रमुख है, जो कर्नाटक के बांदीपुर बाघ अभयारण्य है, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट है, ठीक है, मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व है, महाराष्ट्र का मेलघाट इत्यादि, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें कुछ नाम को समेटा है। ठीक है, तो देखिए, भारत में पहली बार बाघ संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व की घोषणा ये 73-74 में की गई थी। 1973 से 1974 के बीच में की गई थी। तो सबसे पहले ये टाइगर रिजर्व की घोषणा जो है, तो याद रखेंगे 73 से 74 के बीच में की गई थी। और देखिए यहाँ पे हम सीरियल नंबर, ये टाइगर रिजर्व और स्टेट, ये 50 जो है, इसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। आप आराम से इस वीडियो को पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। 50 के नाम को आप देखिए, जो इसमें भी आपको भेजिया है उसको अलग कीजिए और एग्जामिनेशन के लिए उसको याद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट रो में 1 से 9 तक, दूसरे रो में 10 से 22 तक, तीसरे रो में आप देख रहे हैं 23 से लेके 35 तक, उसके बाद यहाँ पे 36 से 47 और 48 से 50 तक, यहाँ पे टोटल हमने 50 को कवर किया है। आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में दूसरे सर्वाधिक बाघों की संख्या वाले राज्य कौन है? तो सर्वप्रथम भारत में सबसे ज्यादा बाघ जो है, सो आपको ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक बाघों की संख्या में दूसरे नंबर पे कौन सा स्टेट है आपका, तो ये हो जाएगा आपका बी, कर्नाटक। ठीक है, तो आइए इसको अभी डिटेल थोड़ा सा देखते हैं। ये मध्य प्रदेश के अंदर 526 बाघ आप देख रहे हैं। उसके बाद उत्तराखंड ये 442, बट यहाँ पे कर्नाटका 524। ठीक है, और महाराष्ट्र 190, तमिलनाडु 229, केरला यहाँ पे 136, आसाम 167, उत्तर प्रदेश 117। ठीक है, तो ये सारे स्टेट का डाटा हो गया आपके पास। तो पहले नंबर पे आपका एमपी है, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका दूसरा नंबर पे ये कर्नाटका आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोल्डन टाइगर किस राज्य में पाया जाता है? यह टाइगर का एक प्रजाति है, जो गोल्डन टाइगर किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, ये आपका कांजीरंगा में पाया जाता है। ठीक है, ये असम के अंदर है, कांजीरंगा में पाया जाता है। चलिए आपको गोल्डन टाइगर दिखाते हैं। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क जो आसाम में है, ठीक है, आसाम में है ना, मैंने पहले ही बता दिया। आसाम के अंदर जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है, इसमें एकलौता गोल्डन टाइगर मिला। ये आपका गोल्डन टाइगर का पिक्चर है, देख लीजिए आप लोग। ये एकलौता टाइगर है जो कांजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर सी, कैलाश सांखला। ठीक है, ये कैलाश सांखला जी जो है, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। चलिए इनका फोटो आप लोगों को दिखाते हैं।
ये कैलाश श्रृंखला द टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कैलाश श्रृंखला जो भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। कैलाश श्रृंखला पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाघों की रक्षा के लिए आवाज उठाई, आवाज बुलंद की। 1950 के बाद बाघों की संख्या में अचानक गिरावट आने लगी। 1973 में वे टाइगर प्रोजेक्ट के निदेशक बने, डायरेक्टर बने। 1989 में उन्होंने टाइगर ट्रस्ट की स्थापना भी की। 89 में उन्होंने टाइगर ट्रस्ट की स्थापना की। ये उनका पिक्चर है, बाघों के साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, बाघों के प्रति इनकी श्रद्धा और रुचि के लिए या बाघों के प्रति संरक्षण को देखते हुए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अंदर हमने मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है उसी को हमने उठाया है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व नामदफा, नामदफा भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सी अरुणाचल प्रदेश। ये नामदफा जो है विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है, इसको याद रखेंगे। ये नामदफा जो है तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट पार्क जो पहला बाघ रिजर्व बना था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो है सो कॉर्बेट नेशनल पार्क 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पहला अभ्यारण्य है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय की तलहटी में स्थित है। जिम कॉर्बेट कुमाऊं क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक आदमखोर बाघों के शिकार के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको मेन गेट पे लगा हुआ बोर्ड भी हम आपको दिखा रहे हैं जिम कॉर्बेट पार्क का। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये पहला रिजर्व पार्क था। जिम कॉर्बेट काफी बार पूछा गया वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमेशा याद रखेंगे, ये काफी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की काफी संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 7, भारत का लेटेस्ट 50वां टाइगर रिजर्व कमलांग किस राज्य में स्थित है? देश तो अपना पता है। भारत का लेटेस्ट 50वां टाइगर रिजर्व कमलांग किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल प्रदेश से 2 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया। एक नामदफा जो विश्व की सबसे ऊंची बाघ अभ्यारण्य है, रिजर्व है, जो नामदफा वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अभी जस्ट हमने आपको, देखिए बैक करके आपको दिखा दे रहे हैं, अभी जस्ट हमने आपको दिखाया था, ये नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। और जस्ट इससे लगा हुआ एक क्वेश्चन और आपका अरुणाचल प्रदेश से आ गया। जो क्वेश्चन है आपका, भारत का लेटेस्ट 50वां जो टाइगर रिजर्व कमलांग है वो आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। देखिए, देश का 50वां बाघ अभ्यारण्य 6 सितंबर 2016 को अरुणाचल प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया। पहले टाइगर रिजर्व नहीं था, ये वन्य जीव अभ्यारण्य था, बट 6 सितंबर 2016 को इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत कमलांग वन्य जीव अभ्यारण्य को यह दर्जा प्रदान किया गया। ये भारत का 50वां अभ्यारण्य है, इससे पहले 49 था। ये आपका लोगो जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का ये लोगो है। 6 सितंबर 2016 को अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने इसे टाइगर रिजर्व कमलांग को जो है वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, वही राज्य कहलाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा टाइगर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले नंबर पे आपका एमपी है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। वर्ष 2010 में कर्नाटक ने मध्य प्रदेश से प्रतिष्ठित टाइगर स्टेट का दर्जा छीना था। ये मध्य प्रदेश जो था तो टाइगर स्टेट पहले भी था, बट 2010 में कर्नाटक ने यह प्रतिष्ठित टाइगर स्टेट का दर्जा छीन लिया था, जिसे मध्य प्रदेश ने पुनः 9 साल के अंतराल के बाद, मतलब 2018-19 में पुनः इसने हासिल किया। अभी सबसे ज्यादा बाघ आपको पाया जाता है एमपी, मतलब मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, पहले कर्नाटक 2010 से पहले भी एमपी था, 2010 से लेके 18 तक लगभग कर्नाटक रहा, और पुनः जो है सो 9 साल के बाद मध्य प्रदेश फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा ले लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। विश्व में कुल बाघों की संख्या का 70% बाघ किस देश में पाया जाता है? ठीक है, तो
आइए डिटेल में देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका अपना भारत, इंडिया। इंडिया में विश्व की सबसे ज्यादा बाघ पाई जाती है और टोटल बाघों की संख्या की 70% बाघ जो है सो भारत में ही पाई जाती है। देखिए डिटेल, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड ग्लोबल टाइगर फोरम के मुताबिक, ये जो इंडेक्स है इसके मुताबिक दुनिया के 70% बाघ भारत में ही रहते हैं। 2006 में 1411 बाघ थे, 2010 के अंदर ये संख्या में इजाफा हुआ और 1706 बाघ हो गए, और आखिरी गणना जो 2014 में हुई थी जिसमें 2226 बंगाल टाइगर पाए गए थे। अभी ये संख्या लगभग 2700 से ऊपर हो गए हैं। ठीक है, ये 2700 से प्लस संख्या हो गई है 2018 के हिसाब से, बट डाटा यहाँ पे 2014 का दिया हुआ है तो 2226 काउंट किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप इस फोटो को देख लीजिए। इस फोटो में हम आपको बार डायग्राम के माध्यम से ये दिखा रहे हैं आपको कि किस प्रकार पूरे विश्व की बाघों की संख्या के मामले में इंडिया का पोल कितना हाई कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 2014-18 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या, ये तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है, इसका फोटो भी आपको दिखा दिया था। झट से लगाइए 1526। ठीक है, तो लास्ट जो आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। मध्य प्रदेश 526, उसके बाद फिर से एक बार उत्तराखंड 442, कर्नाटका 524 सेकंड स्थान पे, क्वेश्चन भी था। तमिलनाडु 229, महाराष्ट्र 190, आसाम 167, केरला 136 और उत्तर प्रदेश 117। इस हिसाब से आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है। मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पे कर्नाटका है। ठीक है, उत्तराखंड तीसरे नंबर पे है 442। कम से कम 1 नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर आपको याद रखने हैं। इस तरह से आपको 10 क्वेश्चन हमने दिखाए और इस 10 क्वेश्चन की आंसर का समरी हमने इस पेज पे आपको डाल दिया है। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करना बेहद जरूरी है, या इसको याद कीजिए या नोट आप राइट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो हमने विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई के ऊपर हमने जो ये टॉपिक को कवर किया, इसमें 10 VVI क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन, इसको हमने कवर किया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कुछ लिखना हो तो कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेहद इंतज़ार रहता है। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं हमारे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू, गुड डे।